हे एवरीवन, दिस इज हिमांशु। कैसे हो सभी? और इस वीडियो के अंदर मैं तुम सभी को बतलाऊंगा कंस्ट्रक्शंस के मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो तुम्हारे एग्जामिनेशन में काम आने वाला है, जो तुम्हारे इस बार के एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा जो फ़ायदा करेगा अगर इस टॉपिक्स के अनुसार पढ़ाई करोगे तो जो मैं अभी टॉपिक्स बताऊँगा मोस्ट वैल्यूएबल टॉपिक्स है, इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाना और इसी टॉपिक्स के अनुसार अपना आगे का पढ़ाई करना तुम्हें एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा तुम्हारे एग्जामिनेशन के लिए और तुम्हें एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, इस टॉपिक्स में जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि ड्रॉ एनी एंगल। ठीक है, तुम्हें किसी भी हाल में, ठीक है, किसी भी हाल में, मैं प्रोटेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, विद द हेल्प ऑफ कंपास तुम्हें कंपास से कोई भी एंगल बनाने आना चाहिए। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 180 डिग्री, 135 डिग्री, मतलब कोई भी डिग्री तुम्हें एंगल्स बोल दे, 90 डिग्री, 45 डिग्री, कोई भी एंगल बोले, किसके सहायता से बनाने के लिए? कंपास की सहायता से तो तुम्हें बनना ही चाहिए। प्रोटेक्टर से नहीं बात कर रहा हूँ मैं, कंपास से बात कर रहा हूँ। तो ये पहले सीख जाओ, ठीक है, किसी भी हाल में। अगर नहीं सीखे हो तो प्रैक्टिस कर लो सीखने का, क्योंकि ये सीखोगे तभी आगे अब तुम मतलब चैप्टर्स तुमसे बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो तुम्हें किसी भी हाल में ये आना चाहिए। सेकंड टॉपिक की बात करें, सेकंड पॉइंट की बात करें तो प्रैक्टिस विथ एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ठीक है, तुम्हें एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चंस होगा, ठीक है, उस पर प्रैक्टिस करना है खूब सारा, ढेर सारा वैसा क्वेश्चंस तुम्हें और सारा बनाना है। कंस्ट्रक्शन में एनसीईआरटी में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, तुम देखोगे तो बहुत कम मात्रा में क्वेश्चन है, 2 ही एक्सरसाइज है और दोनों में बहुत कम क्वेश्चन है, तो वो तो बनाना ही है। साथ साथ सैम्पल पेपर का भी क्वेश्चंस बनाना है और जो मैं प्रैक्टिस पेपर डालते रहता हूँ उसको भी बनाना है। ठीक है, यानी इस टाइप के क्वेश्चंस पे भी तुम्हें क्या करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि तुम मतलब इस टाइप पे जो अलग अलग वगैरह वगैरह पब्लिकेशन का होगा, चाहे जो भी चीज़ का होगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें हैबिट हो जाएगा बनाने का। तो प्रैक्टिस करते जाना है एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है उस टाइप के क्वेश्चंस पे। ठीक है, आगे के टॉपिक की बात करें, थर्ड पॉइंट की बात करें तो ड्रॉ ए पेयर ऑफ, जैसे कि मैं यहाँ पे ना क्वेश्चन लिखा हुआ हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम लोग के एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। ध्यान से देखो, ये तुम्हारा एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, यानी आपको एक सर्किल पे बाहरी पॉइंट से ऐसा 2 टेंजेंट खींचना है जो दोनों टेंजेंट एक दूसरे पे 60 डिग्री का एंगल पे झुका हुआ हो। ठीक है, यानी इस टाइप का आपको क्वेश्चन देगा बनाने के लिए, मतलब कि इस टाइप का आपको प्रश्न दे देगा कि टेंजेंट निर्माण करना है आपको जो बाहरी पॉइंट से है और इस सर्किल पे तुमको ड्रॉ करना है और दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल कितना डिग्री का हो, 60 डिग्री का हो या 120 डिग्री का हो या 90 डिग्री का हो, कुछ भी तुम्हें कह सकता है। तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चंस को आना चाहिए बनाने, इस पर खूब सारा प्रैक्टिस कर लो, ऐसा एग्जामिनेशन में सीबीएसई में पूछते रहता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट की बात करें, चौथा पॉइंट की बात करें तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाइक क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तुम्हें प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन को, किस टाइप के क्वेश्चन को, तो लाइक क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर तुम अपने बुक का एक्सरसाइज का 11.2 खोलोगे तो 11.2 में जो तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा क्वेश्चन नंबर 7, वो किस टाइप का क्वेश्चन है? जब तुम इसको बनाओगे तो उसमें तुम्हें देखने के लिए मिलेगा कि जो क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक सर्किल है, उसको बोल रहा है किसकी सहायता से सर्किल बनाने के लिए, तो बैंगल्स की सहायता से सर्किल बनाने के लिए। अच्छा, एक बात बताओ कि जब तुम एक चूड़ी से एक सर्किल को ड्रॉ करोगे तो क्या तुमको उसमें कहीं सेंटर पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो तुम्हें क्या कह रहा है ना कि एक तुमको बैंगल्स की सहायता से सर्किल ड्रॉ करना है और बाहर में कोई एक पॉइंट लेना है और उस पॉइंट से तुमको 2 टेंजेंट इस सर्किल पे क्या करना है, बनाना है। तो देखो भाई, जब तुमको किसी सर्किल का मतलब कि सेंटर नहीं पता रहेगा कि सर्किल का सेंटर कहाँ पे है और अगर तुम टेंजेंट उस पर खींचोगे, ठीक है, ड्रॉ करोगे तो तुम्हारे लिए मुश्किल आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं बोला इस टाइप के क्वेश्चन पे बहुत सारा ढेर सारा प्रैक्टिस कर लेना। सेंटर पता रहेगा तो पाजी तुम आसानी से कर लोगे, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि सेंटर पता रहता है तो आसानी हो जाता है। लेकिन जब सेंटर नहीं पता होता है तो टेंजेंट ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तुम जो है इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना तुम्हें काम आएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, और अगर कहीं भी दिक्कत लगे, मतलब मान लेते हैं अगर आता है तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता है, कहीं भी दिक्कत आ रही है तो भाई साहब को मुझे एक बार कमेंट कर देना कि भैया इस टॉपिक्स में, इस पॉइंट में हमें दिक्कत आ रही थी, हमें समझ में नहीं आई, मतलब कि अभी तक मुझे नहीं पता है कि कैसे बाहरी पॉइंट से टेंजेंट खींचा जाए, या कोई भी टॉपिक्स प्रॉब्लम कर रहा हो, कोई भी एंगल नहीं बनाने आता हो तो मुझे कमेंट कर देना। मैं उसको मतलब उसको तुम्हारे प्रॉब्लम्स को दूर करने का पूरा कोशिश करूंगा। ठीक है, और मैं जो भी प्रैक्टिस पेपर डालते रहता हूँ उसको तुम बनाओ, क्योंकि मैं जो भी प्रैक्टिस पेपर डालते रहता हूँ वो इसी शेड्यूल पे डालते रहता हूँ। ठीक है, जो मैं अभी बतला रहा हूँ और मैं ये पूरा अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बतला रहा हूँ, तो इसके अनुसार अपना पढ़ाई करो, इसको तुम अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो और जो भी प्रैक्टिस पेपर में डालूंगा उसको बनाओ, जो भी तुमने खरीदा है उसको भी बनाओ, एनसीईआरटी क्वेश्चंस को बनाओ।